नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीचर के सीज़न 2 एपिसोड 3 के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है सेकंड एपिसोड के 10 दिन पहले से, जब गुंडों का एक मुख्य चीफ फ्रांसिस को मार रहा होता है और उसे कुछ जानकारी चाहिए होती है, लेकिन फ्रांसिस उसे देने से इनकार कर देता है। चीफ उसको खूब धमकाता है, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर वो एक रॉड लेकर उसके दोनों पैरों को तोड़ देता है। फिर भी वो उनको जवाब नहीं देता है। और आगे एक सीन में दिखाया जाता है जब हेलीकॉप्टर में फ्रांसिस को लेकर ये लोग जाते हैं और फ्रांसिस को लास्ट बार पूछते हैं कि उनको जो चीज़ चाहिए वो उन्हें जानकारी दे दे, वरना उसे हेलीकॉप्टर से फेंक देंगे। तब फ्रांसिस उसे कहता है कि तुम पहलवान से बच के रहना। चीफ कहता है ये पहलवान कौन है, और इस तरह से सीज़न 3 के एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। रीचर को दिखाया जाता है जो एक गन शॉप पर बंदूक लेने जाता है और उसे कहता है कि बिना आईडी दिए ही उसे एक बंदूक दे दी जाए, और कुछ पैसों के बदले में दुकानदार उसे ऐसी बंदूकें देने के लिए तैयार हो जाता है। तब वो वहाँ से बंदूक लेकर निकलता है और डेविड, निगल, डिक्सन और रिचर्ड चारों मिलकर एक कार में कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। वे आपस में बात करते हैं कि किसने किसको मारा होगा, फ्रांसिस को किसने मारा होगा और उनके दोस्तों को कौन चुन चुन कर मार रहा है। इतने ही सीन में बातें करते हुए डेविड पीछे से कुछ कहता है, तभी उनके पीछे पुलिस लग जाती है। एनवाईपीडी की गाड़ी में से एक पुलिस वाला उतरता है और डिक्सन को कहता है कि आप गाड़ी रोकिए और यहीं रुकिए, इंतज़ार कीजिए, मैं वापस आता हूँ। तब रीचर कहता है ये लोग मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, और अगले सीन में दिखाया जाता है कि रीचर को पकड़ने के लिए वही गंजा व्यक्ति जो कि पुलिस मुख्यालय में चीफ होता है, वो रीचर को अपने साथ लेके चला जाता है। रीचर को वो ले जाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है। तब डेविड जो कि एक वकील भी है वो उनके साथ जाता है और चीफ उनसे पूछता है कि तुम मेरे तफ्तीश में क्यों टांग अड़ा रहे हो। रिचर उनसे कहता है कि हमारे दोस्तों का कत्ल हुआ है। इतने अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि निगल और डिक्सन उस बैच की जानकारी करने के लिए, टोकन जो पार्किंग गैरेज से मिला था उसकी जानकारी के लिए वहाँ पार्किंग के कंपनी में जाते हैं। तब वो कंपनी उन्हें जानकारी देने के लिए कहती है। इतने में चीफ रिचर्ड से इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन के समय रिचर्ड कहता है कि हमारे दोस्तों की हत्या हो गई और हमें इसकी जांच करनी ही पड़ेगी, क्या तुम हमारी मदद करोगे। तब वो चीफ कहता है हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम मेरी जांच में टांग नहीं अड़ाओगे। रिचर्ड कहता है ठीक है, आप हमारी मदद कीजिए, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इतने में वो गैराज की चीफ आती है और वो डिक्सन और निगल से जानकारी देते हुए कहती है कि यहाँ से एक व्यक्ति ने ये टोकन जारी किया गया था। अगले ही सीन में चीफ को दिखाया जाता है पुलिस मुख्यालय में। रिचर्ड से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि तुम्हें भी मेरी मदद अवश्य करनी पड़ेगी। तब रिचर्ड कहता है आप मेरे हाथ खोल दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी कातिल है हमारे दोस्तों के, हम उन्हें आपके हवाले ज़रूर कर देंगे। तब डेविड भी यही बात कहता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले ही क्षण एक कागज़ दिखाया जाता है रिचर्ड के हाथ में, जिससे उसे पता चलता है कि उन्हें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई है, और AM नाम के जितने भी लोग हैं उसकी लिस्ट रिचर्ड चीफ को देता है और कहता है कि आप इन नामों की तफ्तीश कीजिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है और कहानी पास्ट में चली जाती है। तब रिचर्ड इन्वेस्टिगेशन के समय वहाँ पर जांच कर रहा होता है कि कौन व्यक्ति मरा है और वो उसको कुछ आवश्यक निर्देश देता है। डिक्सन और रिचर्ड की बातचीत यहाँ बताई जाती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस का मुख्य चीफ आता है और वो उनसे कहता है ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, आप लोग इस केस को देख लेना। तब रिचर्ड आकर डेविड को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इसको किसने मारा होगा। इस तरह से ये चर्चा आगे बढ़ती रहती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डिक्सन अपनी टेबल पर बैठी और निगल के साथ कुछ बातें कर रही है और वो कहती है कि रिचर्ड बहुत ही अजीब है और उसे प्रेम की कोई समझ नहीं है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। तब जब वो कागज़ देखते देखते कहती है कि ये जो अंक लिखे हुए हैं ये ज़रूर कोई सप्ताह के दिन है या महीने के दिन है या इसमें तारीख या समय ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन निगल को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो कहती है मुझे साफ साफ बताए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस बैरक के अंदर रिचर्ड और डेविड आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी बीच चीफ वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगले सीन में उस किलर को दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पर जा रहा होता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि वहाँ उसे पकड़ने के लिए कुछ लोग पहले से ही तैनात है। तो वो किलर वहाँ से फ़्लाइट के लिए नहीं उड़ता है और वहाँ से निकल जाता है और उस फ़ोन करके गुंडों के चीफ को कहता है कि मैं वहाँ से निकल रहा हूँ। इतने में अगले सीन में डेविड, रिचर्ड, निक्सन और इनको दिखाया जाता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं और फिर उन्हें एक फ़ोन आता है। तो फ़ोन पे वो कहते हैं कि हमें तुम्हारी जानकारी मिल गई है और उन्हें पता चल जाता है कि उनके पीछे कौन लगा हुआ है। अगले सीन में रात के समय में रिचर्ड और डिक्सन एक घर पे धावा बोलते हैं जहाँ पे उन्हें शक होता है कि कुछ गुंडे हैं
जो उन्हें मारने के लिए हायर किए गए हैं। तभी वहाँ पर एक ज़ोरदार फाइट सीन दिखाया जाता है जिसमें रिचर, डेविड, निक्सन और निगल चारों मिलकर वहाँ पे छुपे हुए 5-7 मुलजिम जो कि उन्हें मारने के लिए आए हुए होते हैं, उन सबको हत्या कर देते हैं और बहुत कड़ी संघर्ष फाइट दिखाई जाती है। इसके बाद ये फाइट काफ़ी अच्छी रोमांचक सीन में। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके लाइक कर दीजिए। तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक आदमी वहाँ उनका सूचना देने के लिए वहाँ से उनके पीछे था। रिचर उस गाड़ी के पीछे भागता है, लेकिन वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है जो गाड़ी चला रहा होता है। रिचर घर के रास्तों से निकलते हुए उस गाड़ी को बीच में ही पकड़ लेता है और उस पर तंदूर फेंक कर मारता है। और जब उस गुंडे को पकड़ता है तो गुंडे के हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, लेकिन वो उन्हें कोई सूचना नहीं दे पाता। इस पर रिचर बहुत नाराज़ हो जाता है। तभी वहाँ पास के महिला पड़ोसी इन सब चारों को देख लेती है और वो पुलिस को फ़ोन कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो होटल रूम में बैठे हैं और वहीं पर गंजा व्यक्ति जो कि पुलिस का चीफ है वो वहाँ आता है और बहुत नाराज़ होता है कि तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन में बीच में आ रहे हो और तुम जचे जिस लोगों को मारे जा रहे हो। तब रिचर उनसे कहता है कि हमें पता चला था कि वो लोग हमें मारने आए थे, लेकिन इतने में वो चीफ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मुझे पूरी बात बताओगे और तुम भी मेरी मदद करोगे। इस पर रिचर, डेविड, निगल और डिक्सन चारों लोग सहमत हो जाते हैं और चीफ उन्हें कहता है कि ठीक है, मैं बाकी मामला संभाल लूँगा, लेकिन आप मेरी जांच के बीच में नहीं आएंगे। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है एक गाड़ी में 2 लोगों को दिखाया जाता है जिसमें डिक्सन, निगल, रिचर, डेविड चेहरे पर मास्क लगाकर पार्किंग गैरेज को लूटने के लिए उस कंपनी में घुस जाते हैं। कांच तोड़कर वो लोग अंदर घुसते हैं, वहाँ से सारी सीसीटीवी की फुटेजेस, हार्ड डिस्क और उनको जो भी ज़रूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं वो वहाँ से निकाल लेते हैं। इसके बाद वो लोग जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो रिचर को एक फ़ोटो दिखाई देता है। रिचर उस फोटो को लेकर वहाँ पे आता है। तब वो फ़ोटो देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ तो है, और इसके बाद वो अपने सारे पहने हुए मास्क को जला देते हैं। तब रिचर उनको फ़ोटो दिखाकर कहता है कि ये जो व्यक्ति हमारे पीछे लगा हुआ है उसका नाम शॉन है और वो हमें मारना चाहता है। थैंक यू दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।